नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल साहित्यिका में। शायद किसी ने सच ही कहा है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमें कभी भी उनसे हार नहीं माननी चाहिए। हमें डटकर उन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। तो चलिए आज बात करते हैं ऐसी ही एक कहानी के बारे में। यह कहानी है शोभित नाम के एक लड़के की, जिसका जन्म एक मिडिल क्लास की फैमिली में हुआ। शोभित अपने पापा को कभी पापा ना कह पाया, क्योंकि उसके पापा की जब वो बहुत छोटा था तभी उनकी मृत्यु हो चुकी थी। पापा के जाने के बाद घर के हालात और भी खराब हो गए। घर में दूसरा कोई बड़ा कमाने वाला नहीं था, और जो भी रिश्तेदार परिवार वाले थे वो सब बस मतलब के साथ ही थे। धीरे धीरे शोभित के घर की हालत और भी बिगड़ती जा रही थी। घर चलाना भारी पड़ रहा था। सब रिश्तेदार वाले शोभित की माँ का मजाक उड़ाते थे और शोभित की माँ को ताना मारते थे कि शहर छोड़कर गांव वापस चली जा, यहाँ कुछ नहीं होने वाला तेरा, कैसे पालेगी अपने 4 बच्चों को, क्या है तुम्हारे पास। लेकिन शोभित की माँ ने मना किया और कहा, गांव में कुछ नहीं होगा मेरे बच्चों का, मैं उन्हें इसी शहर में पढ़ाऊंगी और एक दिन बड़ा आदमी बनाऊंगी, पर तुम लोगों के सामने कभी हाथ फैलाने नहीं आऊंगी। शोभित के माँ के इस फैसले से सब लोग बहुत नाराज हुए और शोभित की माँ को परेशान करने के लिए घर के लाइट का कनेक्शन तक काट दिया और शोभित की माँ को परेशान करना शुरू कर दिया। शोभित की माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। सोचा अगर नौकरी करूँगी तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। इसलिए शोभित की माँ ने किराने की दुकान चलाने का फैसला लिया। जब कोई साथ ना दे तो पड़ोसी ही फरिश्ते बनकर मदद के लिए आगे आते हैं और दुकान खोलने के लिए पैसा उधार देते हैं। शोभित की माँ ने दुकान चलाना शुरू किया, हर जिम्मेदारी को निभाया। बिना बिजली के चिमनी में खाना पकाकर बच्चों को खिलाया। थोड़े पैसे जमा कर बच्चों को स्कूल में भेजना शुरू किया। वक्त बीतता जा रहा था। परिवार वाले अंदर ही अंदर जल के खाक हो रहे थे। सब कुछ अच्छा होते हुए नहीं देख पा रहे थे। शोभित बचपन से ही कुछ बड़ा करना चाहता था। शोभित की माँ का व्यवहार अच्छे होने की वजह से पड़ोसियों ने बिजली देकर अच्छे पड़ोसी होने का एहसास दिलाया। बुरे वक्त में जो साथ दे वे ही अपने होते हैं। वक्त तेजी के साथ बीत रहा था। शोभित का बड़ा भाई रोहन भी बड़ा हो चुका था। अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए माँ का हाथ में काम बटाने के लिए आगे आता और अपने छोटी भाई बहनों को पढ़ाने के लिए मदद करता। जिम्मेदारी के बोझ के तले शोभित के 2 बड़े भाई रोहन और सोहन पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते और अपनी जिम्मेदारियों को उठाने लगते हैं। सोहन की कुछ टाइम के बाद शादी हो जाती है। फिर रोहन और सोहन किराने की दुकान बंद करके एसटीडी पीसीओ चलाने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद सोहन एक फाइनेंस कंपनी में जॉब करने लगता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी सोहन के ऊपर एक केस हो जाता है और उसे 3 महीने के लिए जेल भेज दिया जाता है। यहाँ से पूरा परिवार फिर से टूट जाता है। सारे रिश्तेदार परिवार सब मजाक उड़ाते हैं और हंसते हैं। सबके ताने सुनकर शोभित की माँ काफ़ी परेशान रहने लगती है। शोभित भी पढ़ रहा होता है। जब उसे कोर्ट के चक्कर और जेल में भाई से मिलने के लिए जाना पड़ता था तो ये सब देखकर वह बहुत डर जाता था। उसकी पूरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुकी थी। शोभित ने पूरा मन बना लिया था कि अब वो आगे पढ़ाई नहीं करेगा। पूरे 3 महीने के बाद सोहन घर आता है। सब उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। हालांकि शोभित को सबने बहुत सपोर्ट किया और कहा कि पढ़ ले, तेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि शोभित सबका लाडला था, क्योंकि वो घर में सबसे छोटा था। इसलिए सबको उससे बहुत उम्मीद थी कि ये लाइफ में कुछ अच्छा करेगा। हालात अच्छे होते जा रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर अचानक से शोभित की माँ पूरी तरह से बीमार हो जाती है और पूरा घर पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। 4 साल तक बीमार रहने के बाद एक दिन शोभित की माँ भी भगवान के पास चली जाती है। एक हंसता खेलता परिवार
एकदम से पूरी तरह से बिखर जाता है और शोभित का भगवान पर से भरोसा उठ जाता है और शोभित पूजा पाठ करना सब बंद कर देता है। शोभित का विल पावर पूरी तरह से टूट जाता है। शोभित को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि माँ के जाने से वो बहुत अकेला फील करने लगता है। दोस्तों से भी ज़्यादा बात नहीं करता है, मानो उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। उसका जीने का मन नहीं करता। माँ के जाने के बाद उसने अपना घर छोड़कर कहीं दूसरे शहर में अपना ठिकाना बना लिया। उसने खुद की ज़िंदगी दारू के नाम कर दी। जितना वो कमाता उतना वो दारू में उड़ा देता। जिंदा लाश की तरह वो रह रहा था। दिन ब दिन खुद को ख़त्म करने की तैयारी कर रहा था, मानो उसका जीवन पूरा खत्म हो चुका था। बस माँ को याद करके अकेले में रोते रहता और भगवान को कोसता रहता। हालात कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए अपने हालात को देखकर कभी घबराना नहीं चाहिए। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए। ऊपर वाले पर भरोसा रखें, जो होगा अच्छा होगा। बस वक्त को थोड़ा वक्त दें बदलने के लिए। एक दिन शोभित की मुलाकात फेसबुक के जरिए श्रुति नाम की एक लड़की से होती है, जो कि उसके शहर की होती है। दोनों के बीच काफ़ी बातचीत होती है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है उन्हें खुद पता नहीं चलता और शोभित श्रुति के कहने पर ड्रिंक करना छोड़ देता है और भगवान पर वापस भरोसा करना और पूजा पाठ करना शुरू कर देता है। उस लड़की के आने से शोभित की लाइफ काफ़ी बदल चुकी होती है। फिर एक दिन दोनों की लाइफ यू टर्न लेती है। शोभित को श्रुति की माँ घर बुलाती है शादी की बात करने के लिए, लेकिन शोभित के पास कोई ढंग की जॉब नहीं थी, ना ही खुद का घर होता है। इसलिए श्रुति की माँ शादी के लिए राजी नहीं होती हैं और दोनों को घर से जाने के लिए कह देती हैं। दोनों की इच्छा रहती है कि वो घर वालों की मर्जी से शादी करें, पर ज़िंदगी को कुछ और ही मंजूर था। शोभित की फैमिली भी शादी के खिलाफ थी, पर शोभित की वजह से वे शादी को मंजूरी दे देते हैं। पर दोनों फिर अपनी मर्जी से और भगवान के भरोसे मंदिर में शादी कर लेते हैं। शोभित खुद को प्रूफ करना चाहता था और कुछ करके दिखाना चाहता था, पर उसके पास तो ना ढंग की जॉब थी, ना कोई अच्छा ग्रेजुएशन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसके पास वक्त बहुत कम था और जिम्मेदारी ज़्यादा। फिर उसने यूट्यूब पर कुछ वीडियो देखे तो उसे वीडियोग्राफर बनने का भूत सवार हुआ। उसने कसम खा ली कि अब मैं बेस्ट वीडियोग्राफर बन के दिखाऊंगा। और साथ ही रोहित को लिखने का शौक था। वो छोटी छोटी कविता और शायरियाँ लिखा करता था जब उसे टाइम मिलता तब, और दोनों की लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही होती है। शोभित ने सब कुछ यूट्यूब की मदद से सीखा और शादी के 2 साल के बाद ही शोभित अपना वीडियोग्राफिक और कंटेंट राइटर का काम शुरू कर देता है और खूब मेहनत करता है। 8 साल अपने पेशा प्रोफेशन में देने के बाद शोभित अपने शहर का सबसे बढ़िया और बेस्ट फोटो वीडियोग्राफर इंसान बन जाता है और ख़ुद को प्रूफ करके दिखाता है। और साथ ही साथ अपनी एक बुक भी पब्लिश करता है और अपनी ज़िंदगी की संघर्ष वाली कहानी अपनी बुक्स के जरिए सबको बताता है। रोहित को बुक्स सभी अच्छी लगती हैं। बुक्स की कॉपी मिलियंस में बिकती है। आज शोभित की शादी को 12 साल हो चुके हैं और शोभित का एक बच्चा भी है। शोभित अपनी मेहनत की बदौलत एक सक्सेसफुल इंसान बन गया है और आज उसके पास उम्मीद से ज़्यादा सब कुछ है। शोभित लोगों को प्रेरणा देता है, उन्हें मोटिवेट करता है कि लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आप जो सोचोगे वो बनोगे, बस खुद पर भरोसा रखें और अपने काम से प्यार करें, अपने काम की इज्जत करें। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो गिर कर संभल कर खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं और हर तकलीफ़ों से लड़कर सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।